सो हेलो एंड वेलकम गाइस। फिर से मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। चलिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फुल वीडियो उसमें देखा था, मैंने काफी शॉर्ट्स डाल रहा है उसके अभी जो बड़ा वीडियो था वो आ नहीं रहा था। अब मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूं आप लोगों के लिए। लास्ट में मैंने क्या कवर किया था, मैंने शायद फैक्टराइज या कुछ ऐसा ही कंसेप्ट कवर किया था। अब मैं ना आप लोगों को आज एक तरीका सिखाऊंगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे कर सकते हैं इजीली। ठीक है, ये क्लास 9th वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि उनके भी एक टॉपिक है क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला, वहां पर उनको हेल्पफुल होगा। और कंपटीशन एग्जाम में ऊपर ऊपर तो यूज ही होता है। ठीक है, देखो भाई, इसको सॉल्व करने के ना अलग अलग तरीके हैं। कुछ कुछ क्या होते हैं कि इसमें पहले एक्स की वैल्यू निकाल रखते जाओ, एक्स की वैल्यू रखो और उसके बाद पता लग जाएगा कि कौन सी वैल्यू में ये पूरी इक्वेशन जीरो या पॉलिनोमियल पूरा जीरो हो जा रहा है। तो वही आप लोगों का क्या होगा, उसके फिर फैक्टर से निकाल देते हैं। ठीक है, मैं इससे कुछ डिफरेंट देने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। ठीक है, जो आप लोगों ने पढ़ा है वो तो ठीक है, पर मैं उससे कुछ डिफरेंट देता हूं। ठीक है आप लोगों को। चलिए, तो हम लोग कवर करते हैं इस वीडियो में वही। ठीक है, देखिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल दिया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x+20। ठीक है, ये पॉलिनोमियल जो है इसका मेरे को क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालना है। मान लीजिए, अब आपको पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर होंगे। अगर क्वाड्रेटिक होता तो 2 और अपना लीनियर होता तो 3, क्योंकि उनकी डिग्री क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1, क्यूबिक क्वाड्रेटिक की 2 और क्यूबिक की 3। ठीक है, ओके, इनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है क्यूबिक से। अब देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x+20। आप लोग मुझे ध्यान से सुनते रहिए, पक्का आप लोगों को समझ आएगा। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आप लोगों को क्या करना है, सब लोग क्वेश्चन सीधे से स्टार्ट करते हैं ना, चलिए हम उल्टा से स्टार्ट करते हैं इस बार। ठीक है, ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नहीं, वो जब कैमरा बंद हो जाते हैं ना तो उसको रख देना, कुछ नहीं होता उससे। ठीक है, नहीं वो दिखेंगे नहीं, मेरे को भी ऐसे लग रहा था पहले। ठीक है, ओके, हाँ, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। मैंने बोला क्या कि आप लोगों को स्टार्टिंग से नहीं, मैं एंडिंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाना स्टार्ट करता हूँ। ओके, चलिए बने रहिए। देखो स्टार्ट करते हैं पीछे से आप लोग। ठीक है, पहले +20 को जैसे का वैसा लिखिए, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना और इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना, ध्यान देना है आप लोगों को। एक्स क्यूब और 20 ये दोनों के साथ छेड़खानी कोई भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये 32 के साथ क्या करना आप लोगों को। ठीक है, अभी चलो मैं आप लोगों को साइन की प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए इसमें साइन में नहीं लगा था। ठीक है, क्योंकि बाद में आप लोगों को साइन की प्रॉब्लम आएगी। चलो ठीक है, 20 को देख लिए। ठीक है, अब 32 को ऐसा तोड़ो, 32 को आप लोगों को ऐसा तोड़ना है कि जो एक नंबर है वो 20 होना चाहिए और बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब 32 को ऐसा तोड़ना है कि 20 उसमें इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि उसका साइड वाला जो है पड़ोसी वो है क्या, 20। तो उस पड़ोसी को देखकर उसके जैसा तोड़ना है आपने। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 32 उसके साथ x है, तो मैंने क्या किया, इसको 20x में तोड़ दिया। अब 20x हो गया तो बचा कितना, 12x, उसको जैसे का वैसा लिख दिया। ओके, अब जो उसके साइड वाला है, अब इसका काम तमाम हो गया। अब आते हैं किस पे, 13 पे आते हैं। 13 पे है, अब 13 को ऐसा तोड़ना है कि उसका पड़ोसी के बराबर दिखे, मतलब 12 के बराबर दिखना चाहिए। तो मैंने इसको तोड़ा क्या है, 12 का x² और उसके बाद 12 में कितना जोड़ोगे तो 13x² बनेगा, एक जोड़ोगे इसलिए x का स्क्वायर कर दिया। और ये जो लास्ट वाला है जिसके साथ कोई छेड़खानी नहीं बोला था, उसको एक्स क्यूब का जैसे का वैसा लिख दिया। डन, इतना काम करना है। फिर से सुनो, लास्ट वाले और फर्स्ट वाले के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि ये 20 को देखकर 32 को तोड़ो। ठीक है, जो भी नंबर दिखा रहेगा उसको देखकर तोड़ना है अगले वाले को। तो इसको मैंने तोड़ा क्या से कि ये 20 है तो इसका एक 20 में तोड़ा, बाकी दूसरा क्या में टूट रहा है इससे हम लोगों को मतलब नहीं है। ठीक है, ओके, अब ये दिख गया। अब ये वाले को तोड़ना है तो इसको देखकर तोड़ो कि एक उसमें 12 आना चाहिए, तो अगला क्या आएगा, x² आएगा। देखो 12 इंक्लूड हो गया तो x²। अभी एक दो क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा और। ठीक है, अब उसके बाद 13 को कैसे तोड़े, 12 प्लस x² में x का x क्यूब। अब इधर देखो भैया, ठीक है, ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाओ। अब एक बात बताओ, यहाँ पर प्लस है ना, तो आप बताओ कि 32 को बनाना है तो मेरे को प्लस में चाहिए, तो इसको भी प्लस में रखूंगा, इसको प्लस में रखूंगा, तभी तो आप लोगों का 32 बन जाएगा, 32x। ठीक है, अब एक बताओ, ये भी प्लस में है। अब अगर मैं यहाँ पे एक दो में से किसी में माइनस लगा दूंगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं छेड़खानी करने से। ठीक है, इसलिए इसको भी प्लस लगा दो और इसको भी प्लस लगा दो। डन, आप देखो यहाँ पर दो दो के पेयर बन गए, 1 2 और 3 बन गया भैया, बना। अब आ जाओ। ठीक है, अब यहां से क्या करो, स्टार्टिंग से कॉमन लेना स्टार्ट करो। ठीक है, देखो इन दोनों के पास सबसे ज्यादा x कितने हैं, तो 2 है, मतलब है तो इसके पास 3 है, इसके पास 2, पर दोनों के पास सिमिलैरिटी में सबसे ज्यादा कौन से, 2 है।
तो यहाँ से मैंने इन दोनों से 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इसके पास तो था, ये थोड़ा सा रईस टाइप का था, इसलिए एक एक्स बच गया, इसका बच गया, पर इसके पास कुछ नहीं बचा, बेचारे के पास डंडा बचा एक का। ठीक है, ओके। अब सुनो, ये x+1 बचा है ना इसमें, तो मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक में पढ़ाया था कि आप लोगों को जो चीज बचता है उसको लिख डालो। तो भाई इसको यहाँ पे बचा है तो बचना यहाँ पर भी जरूरी है, अगर यहाँ नहीं बच रहा है मतलब कि गलत जा रहा है। अब यहाँ पर जा रहा है तो यहाँ पर भी बचना चाहिए भैया, बच गया। अब सुनो, प्लस और प्लस क्या होता है, तो प्लस, यहाँ का प्लस और यहाँ का प्लस क्या होता है, तो प्लस। ठीक है, आप लोगों ने अगर पुराना वीडियो देखें तो ये अलग स्टेप समझ आएगी। ठीक है, अब सुनो, इस x के पास कौन बैठा था ऊपर, 20 बैठा था, कहां गया, तो रूट के चले गया बाहर, डन। अब इधर देखो, इन दोनों में से इस x, यहाँ पर x था, यहाँ पर 12x² है, यहाँ पर सिर्फ x दिख रहा है, मतलब कोई चीज तो बाहर गई है, वो क्या गई है, तो 12 तो गई है, उसके साथ साथ स्क्वायर होना था, एक और x गई है बाहर, एक और x गया बाहर। ठीक है, ओके डन। अब सुनो, ये पूरे से x+1 कॉमन ले लेता हूं, तो पूरे से अगर मैंने x+1 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, x² प्लस 12x प्लस 20, ये हो गया। अब ये क्या हो गया आप लोगों का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब भैया इसको सॉल्व करने का तरीका आप लोगों ने पुराने वीडियो में देखा होगा, अगर पुराने वीडियो में भूल गए हैं तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा और इसमें कवर कर लेते हैं। आप लोग यहाँ का एक कोफिशिएंट उठाओ और यहाँ का कोफिशिएंट उठाओ, साइड में लेकर जाओ, 1 × 20। अब चेक करो इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या होगा, 20। अब देख लो कि ये 20 किस किस के टेबल में आता है, तो 1 × 20 आता है, 2 × 10 आता है, उसके बाद क्या आता है, 3 में आता है क्या, 3 में आता है, 3 के टेबल में 20 आता है, नहीं आता ना, ओके। तो 3 में नहीं आता तो किस में आएगा, सीधा 4 के टेबल में आएगा, 4 5 20। अब 4 के बाद किस में आएगा, 5 में आएगा, तो 5 4 20, 10 के टेबल में 20, वही उल्टी बात हो गई। अब बताओ कि बीच में 12 आना चाहिए, अभी कौन से में 12 आएगा, ये दो नंबर आ ही नहीं सकता, क्योंकि 20 में एक जोड़ो तो 21 आता है, और 20 में एक माइनस करो तो 19 आता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों भी हो नहीं सकते, तो होंगे कौन, 2 और 10। इसकी मैंने ट्रिक भी बताया था, ठीक है, ओके। अब सुनो, यहाँ पर x है तो दोनों के पास x लगा दो। अब देखो भैया, यहाँ पे प्लस है तो बड़े नंबर के सामने प्लस लगा दिए, प्लस लगाए। अब यहाँ क्या लगाना है, ये देखो, अगर ये प्लस है तो यहाँ प्लस लगाऊंगा तभी 12 बनेगा, नहीं तो माइनस कर दूंगा तो 8 बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्लस, ओके। तो अब हो गए इसके फैक्टर स्टार्ट, तो यहाँ पर लिख दो x²। अब यहाँ का प्लस 2x को पहले लिख लो, या 10x को भी पहले लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। अब यहाँ पर मैंने 10x लिख दिया और ये प्लस का 20। देखो जैसे वहां पर इन दोनों को नहीं छेड़े थे ना, वहां यहाँ पर भी इन दोनों के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, मतलब ये और ये जैसे का वैसा रहेंगे। अब आप लोगों को 12 और 2x, ठीक है, ये x+1 तो चल ही रहा है, ठीक है, डन। अब सुनो, इन दोनों में से ये x+1 को एक बार फिर से लिखो। अब यहाँ में से देखो, इन दोनों में से और इन दोनों में से सॉल्व करना है, तो देखो इन दोनों में से अगर मैंने x ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, x+2, x+2 बचा। अब x+2 यहाँ बचा है तो यहाँ पर भी बचना चाहिए, तो बच गया, तो लिख दो भैया। अब देखो, ठीक है, प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है। x के साथ कौन बैठा था ऊपर, 10, पर गया कहां, शायद रूट गया है, बाहर गया है, ठीक है। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, रूट गया, बाहर गया, ये सब चीज याद रखोगे तब भी बनेगा, ठीक है। मैथ्स को रटने से नहीं बनेगी, मैथ्स को समझना पड़ता है, ठीक है, तब अपने दिमाग में सेट करवा लो उसको। ये सब चीज नहीं कि हम लोग अरे यार इसको रटना है, ये सब नहीं हो सकता मैथ्स में, ठीक है। अब ये हो गया x+1, डन। अब सुनो, इन दोनों में से क्या हो गया, x+2 है तो इसको एक बार लिख लो, और ये हो गया x+10। ये हो गए आपके 3 फैक्टर, 1 2 और 3। इनको 0 के इक्वल रखोगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएंगे, जीरोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के वीडियो मतलब इस टॉपिक में क्यूबिक पॉलिनोमियल का। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए डाल देंगे, ठीक है। तो हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें प्लस माइनस दोनों आए, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट भी तो होना चाहिए कि प्लस माइनस आगे तो क्या करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लेता हूं मैं आप लोगों को, इसको हटाकर, ठीक है। तो जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग। एक है x का क्यूब -23x का स्क्वायर, x का क्यूब -23x का स्क्वायर प्लस 142x और माइनस का 120, ठीक है। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अब इसको करना है हम लोगों को सॉल्व, ठीक है, ठीक। तो फिर से वही वाला काम क्या करना है, पीछे से स्टार्ट कर लेना है इसको सॉल्व करना। तो देखो भैया, यहां से 120 को जैसे का वैसा लिखो, लिख दिया, लिख दिया। अब इसको देखकर इसके जैसे तोड़ना है कि इसमें 120 तो आना चाहिए, ठीक है। मैंने बोला इसमें 120x और 22x में तोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अभी साइन वाइन नहीं लगा रहा है, यहाँ पर देखो, ठीक है। तो ये 120 और इसको तोड़ दिया मैंने 120 + 22x में। अब इसको भी इसी के जैसे तोड़ो, है ना, कि 22 आ जाना चाहिए इसमें, तो 22 आ जाना चाहिए। तो मैंने अगर 22x² कर दिया
22 एक्स स्क्वायर कर दिया, तो 22 में एक और एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तब तो 23 एक्स स्क्वायर बनेगा, बनेगा ना, ठीक है। ओके, अब मैंने क्या बोला था, इन दोनों का छेड़खानी करना नहीं है, तो वो तो जैसे का वैसा रहेगा, तो ये हो गया एक्स का क्यूब, डन। ओके, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, देखो इधर, अब यहाँ पर हम लोगों को साइन लगाना है, ठीक है। सबसे पहले साइन, तो ये माइनस वाला साइन है, तो इसको तो जैसे का वैसा रखो। अब देखो भैया, यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पर भी क्या लगा दो, प्लस का साइन। बड़े नंबर के सामने जो साइन ऊपर रहता है वही चलता है, ठीक है। ओके, अब सुनो, ये प्लस में है, अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा दूं तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो यहाँ पर ये तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा उधर 98 की तरफ आएगा, पर होना ही चाहिए, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लस लगा दिए, तो 142 एक्स प्लस में आ गया, डन। अब सुनो भैया, इधर देखो, यहाँ पर माइनस है, इसलिए बड़े नंबर के सामने क्या लगा दो, माइनस लगा दिए। प्लस माइनस में ही सबसे बड़ा खेला है रे भैया, ठीक है। जहां पर अगर माइनस में प्लस में गलत किए तो आंसर गलत, ठीक है। अब देखो ये माइनस लगा, अभी को तो यहाँ प्लस लगा दो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर 21 का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वो तो चाहिए नहीं, हम लोग 21 का एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए हमको, 23 एक्स स्क्वायर चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया, माइनस। सिंपल है यार, तुम लोगों को थोड़ा सा बोला ना मैंने, कंसेप्चुअल यहाँ पर दिमाग में बैठाना है, ठीक है। फिर से ये वाला, ये इसका और ये इसका जोड़ा, ठीक है। ओके, डन। अब सुनो, यहाँ से इन दोनों के पास मैक्सिमम एक्स स्क्वायर कितने हैं, तो x मतलब x कितने हैं, एक्स स्क्वायर, डन। अब दोनों में से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अगर मैंने कॉमन लिया हो तो यहाँ पर अंदर पे बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस का 1, है ना। यहाँ दोनों के पास एक्स स्क्वायर का कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, x माइनस 1, डन। ओके, उसके बाद x माइनस 1 यहाँ बचा है, तो x माइनस 1 बचेगा यहाँ पर भी, और x माइनस 1 बचेगा यहाँ पर भी, बचेगा, डन। अब सुनो, माइनस और माइनस क्या होता है, ठीक है, तो ये होता है प्लस, लगा दो, ठीक है। अब यहाँ का प्लस और माइनस क्या होता है, तो क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। ये प्लस माइनस का कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ ना, सबसे बेहतरीन कंसेप्ट, माइनस माइनस है तो प्लस, अभी वाले को देखना नहीं है क्योंकि ये तो आ चुका है इसके जैसा, है ना, इससे मैच कर रहा है। अब देखो प्लस माइनस माइनस, देखो इससे मैच कर लिया ना, ठीक है। अब सुनो, यहाँ में से अब क्या हो, इसके साथ कौन बैठा था, ऊपर कौन बैठा है, 120, कहाँ गया, रूट के बाहर बैठा है, बहुत रूटता है ये, ठीक है। ओके, अब सुनो, यहाँ पर इसके साथ कौन बैठा था ऊपर, 22, गया कहाँ, ये भी रूठा होगा, बहुत रूठना आ रहा है, पर ये तो x से एक और x बाहर गया मतलब इसके साथ, ठीक है। ओके, ठीक, अब ये हो गया। अब पूरे से x माइनस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 1 कॉमन ले लिए तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस का 120, डन। ओके, ये हो गया। अब फिर से यार वही वाला काम, इस वीडियो, अब इसको मैं डायरेक्ट ट्रिक से करता हूँ, ठीक है, किसका फैक्टर क्या आएंगे, ठीक है। तो आप लोग पहले ये तो सोच लो कि वो दो नंबर कौन से हैं जिनका मल्टीप्लाई करो तो 120 आता है, और फिर चलो यार डायरेक्ट ट्रिक क्या करवाना, चलो यहाँ से उठाओ, यहाँ से 1 उठाओ और यहाँ से 120, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 उठाना पड़ेगा ना, 1 into 120 कितना होता है, 120। अब 120 किस किस के टेबल में आता है, ऐसे तो बहुत के टेबल में आएगा, चलो देखो 1 into 120, उसके बाद 2 के टेबल में 60 बार में, 3 के टेबल में 40 बार में, फिर किसके बारे में 5 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में कितने बार में आएगा, 5 1 5 5 2 10 5 4 24, ये हो गया। 6 में भी आएगा, 6 के टेबल में कितने बार में आ जाएगा, 6 के टेबल में आ जाएगा 20 बार में आ जाएगा, अरे तो हाँ ठीक है। अब उसके बाद किसके टेबल में आ जाएगा, 10 के भी टेबल में जाएगा, 10 into 12, ठीक है। अपने को देखना है कि 22 किसके टेबल किसके वजह से आएगा, देखो इन दोनों से 22 नहीं आ सकता, इन दोनों से 22 नहीं आ सकता, प्लस या माइनस करने में 22 आना चाहिए बस, तो इन दोनों में नहीं आ सकता, इन दोनों में भी नहीं आ सकता, इसमें भी नहीं आ सकता, सिर्फ 10 और 20 में 12 में आ सकता है, 10 और 12 में। तो इनको तैयार करो इधर ले जाकर 10 और 12 को, ठीक है, मस्त ऐसा नहला धुला, और उसके बाद फिर यहाँ पर लाओ, ठीक है। तो ये माइनस है तो यहाँ पर बड़े नंबर के सामने माइनस लगाओ, अरे एक्स चल रहा है तो एक्स भी लगा भैया यहाँ पर, तो एक्स लगा दी। अब अगर मैंने इसको प्लस कर दिया तो 2 आंसर आ जाएगा, तो बार हाँ 2 ही आएगा, वो तो चाहिए नहीं हमको, इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस, दोनों माइनस हो गया, माइनस माइनस, डन। अब उसके बाद सबसे पहले ये x माइनस 1 को जैसे का वैसा रखो। अब इधर देखो, यहाँ पर से एक्स स्क्वायर, आपकी मर्जी, चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो मैंने लिख लिया, चलो माइनस का 10x लिख लिया, फिर माइनस का 12x लिख लिया, प्लस का 120 लिख लिया, डन। अब क्या करो, यहाँ से कॉमन ले लो x माइनस 1, तो ये हो गया x और ये हो गया x माइनस 10, ठीक है, x माइनस 10, x माइनस 10 यहाँ बचा तो x माइनस 10 यहाँ पर भी बचना चाहिए, डन। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, डन, प्लस माइनस माइनस होता है। अब देखो भैया, यहाँ से x के साथ कौन बैठा था, 12, कहाँ गया, फिर से रूट गया, नालायक, ठीक है। तो अब यहाँ से मिला x माइनस 1 और एक मिला x माइनस 12 और एक मिला x माइनस 10, दिस इज योर फैक्टर। आई होप आप लोगों के लिए ये जो तरीका होगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ना बहुत सारे तरीके हैं पर इसमें से सबसे बेहतरीन तरीका मुझे यही लगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए, अगर आप लोगों को समझ आया है
तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं जिसमें आप लोगों को बताना है कि इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखो यार तो कमेंट सेक्शन जाना और इसको लिख के आना कि इसके फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, चलो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन देता हूं जो कि होगा, कमेंट करना है इसको। ठीक है, कमेंट में आंसर देना है इसका कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे। अगर आप लोगों ने सीखा है तो आंसर जरूर देंगे। ठीक है, अब वीडियो छोड़ दिए उसमें नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्स का क्यूब। ठीक है, एक्स का क्यूब माइनस 3x² माइनस का 9x माइनस का 5। अब इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। ऐसे ही वीडियो बने के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे अच्छे वीडियोस देता रहूं। थैंक यू सो मच। मर गए थे मर गए रे। बंद करना।